कहते हैं कि वो कॉकरोच कहाँ से आया, वो पैदा नहीं हुआ था, पैदा किया गया किसी संवैधानिक पद पर बैठे एक अहंकारी के गाली से। सर, आपने ये वाइट कुर्ता पहना है और लिखा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कॉकरोच के ठप्पे के साथ और पैदाइश के वक्त ही लगा दिया गया एंटी नेशनल का मुहर, मगर वो जानते नहीं कि हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच का कोई गांव, शहर और कोई मुल्क नहीं होता। कि यहाँ से हट के अगर हम प्रधान जी के घर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करें तो उनके कान में वो बात आएगी, वो गूंजेगी। अभी तक जो कान में नहीं गई है बात, वो उस टाइम पे गूंजेगी। एक दोहरा है बाबा साहब का, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो धाड़ेगा। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज वही चीज़ जंतर मंतर पे हो रही है। शिक्षित है युवा और अपनी हक की आवाज़ बुलंद करके सरकार से जवाबदेही कर रहा है। तो अगर बाई चांस पुलिस की डिटेनिंग होती है या फिर लाठीचार्ज होता है, हालांकि ऐसी कुछ सिचुएशन हमें दिख नहीं रही है, पुलिस मतलब सपोर्ट कर ही रही है, खाना पानी सब कुछ भीतर आ रहा है, अभी भी लोग बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या? फिर नारे लगाएंगे, दिल्ली पुलिस आई लव यू। आपको मैं 6 तारीख से यहीं पे देख रही हूँ। आप 6 तारीख के भी प्रोटेस्ट में थे, आप कल के भी प्रोटेस्ट में थे। घर जाने का इरादा है कि नहीं है? आपको जाने का इरादा है, सरकार जाने दे तब तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को यही कहेंगे कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बताना चाहूँ कि यहाँ से बस कुछ किलोमीटर दूर साउथ कैंपस में आज धर्मेंद्र प्रधान योगा करने पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होती है और देश के तमाम युवाओं को बहुत खुशी होती अगर 2 मिनट के लिए यहाँ भी आ जाते और बच्चों से बात कर लेते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जरूरी नहीं समझा। ये रात के 10 बजे का नज़ारा है। आप मेरे पीछे देखिए, स्टेज पूरा फुल है। लोग थाली और चम्मच हाथ में लिए उसे बजाते हुए गो प्रधान गो का नारा लगा रहे हैं। और मैं एक सर, आपने ये वाइट कुर्ता पहना है और लिखा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या मोटिव है इसको लिखने का? वही कि सिर्फ हम हंगामा खड़ा करने नहीं आई है, हमें ये तो तस्वीर बदलनी है। हमें शिक्षा मंत्री ने जो ये पेपर लीक का सरकार चलाया है, ये जो घटिया सरकार चला रहा है, जिनसे एक एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहा है, जिनसे ना तो सरकार संभल रही है, 3 बार लगातार पेपर लीक हो गया नीट का, और देश में लगभग सारे एग्ज़ाम, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनका रिजिग्नेशन मान रहे हैं, देश की सूरत बदलना चाह रहे हैं। तो आप ये क्या मुझे पढ़ के सुनाएंगे? आप मुझे ये पढ़ के सुनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी फेमस है? और कहें तो ये भी पढ़ के सुना देंगे, या फिर मैं ये अपना खुद का लिखा हूँ जो कि अभी यहाँ का एंथम की तरह चल रहा है, लगभग हर जगह पढ़ चुका हूँ। आप चाहें तो ये मैं सुना दूँ कि हमें कॉकरोच कहा गया सीजेआई के द्वारा, जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। कहते हैं कि वो कॉकरोच कहाँ से आया, वो पैदा नहीं हुआ था, पैदा किया गया किसी संवैधानिक पद पर बैठे एक अहंकारी के गाली से, कॉकरोच के ठप्पे के साथ और पैदाइश के वक्त ही लगा दिया गया एंटी नेशनल का मुहर, मगर वो जानते नहीं कि हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच का कोई गांव, शहर और कोई मुल्क नहीं होता। उसकी शहरियत सिर्फ अंधेरा तक है, दीवारों तक है, दरारों तक है। हमने रोशनी मांगा तो हम मुजरिम हैं, हमने सवाल उठाया तो हम एंटी नेशनल हैं, हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो पाकिस्तानी हैं। वो हमारा पंख कतरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं कि हम एक साथ खड़े हैं। हम दौड़ रहे हैं उनके सिस्टम के खिलाफ एक मैराथन, जिसका मेडल है लाठी, जिसका मेडल है थाली, जिसका मेडल है गाली, जिसका मेडल जेल है। और वो चप्पल लिए आए हैं हमें कुचलने के लिए, तो उनका निज़ाम एक चप्पल है और वो कुचल रहा है हमें हर रोज। निजाम मतलब जो राजा है वो चप्पल है। हाँ, और वो हम कॉकरोच है और आप चप्पल से हमें रौंदने आए हो, कुचलने आए हो, कुचल रहे हो, कभी पेपर लीक के नाम पे, कभी महंगाई के नाम पे, कभी बेरोजगारी के नाम पर। स्प्रे छिड़कते हो हमें, चप्पल से नहीं मरते तो स्प्रे छिड़कते हो, कभी विकास का, कभी अमृतकाल का, कभी डिजिटल इंडिया का, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताते हो। एक पेपर तुमसे सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, एक पेपर लगातार 3 साल लीक हो गया, वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। तो सुनो, हम डरते नहीं है तुम्हारे स्प्रे से, हम डरते नहीं तुम्हारी लाठियों से, हम डरते नहीं तुम्हारी गालियों से। तुमने हमें कॉकरोच कहा और तुम भूल गए, कॉकरोच जिंदा रहे हजारों लाखों साल, वो सुनामी भी सर्वाइव किए और न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी।
वो तो एक दिन वो तुम्हारा तख्त गिराएंगे, तुम्हारी ताज गिराएंगे, तुम्हारा निजाम गिरेगा और तुम्हारी सल्तनत भी गिरेगी। बचे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच, सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच। ये जो गज़ल की 4 लाइनें हैं, ये इनकलाब की लाइनें हैं। जब ये गज़ल कही जाती है तो इनकलाब की आग जलती है और यहाँ युवा भी इनकलाब की बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे जवाबदेही के तौर पर। जब देश में तमाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तो जवाबदेही उसी मंत्री की बनती है जो मंत्री उस मंत्रालय को संभाल रहा है। आपने साथ में एक किताब भी लिया हुआ है, क्या ये किताब क्या है, क्या मोटिव है, आप मुझे बताइए। वो कपड़े देख के पहचानते हैं, दाढ़ी देख के पहचानते हैं। जिनका दाढ़ी नहीं है और जिनने कुर्ते नहीं पहने हुए हैं, तो उनको लगा कि अच्छा तुम तो मुस्लिम नहीं लगते, तुम देश की बात कर रहे हो, तुम मुस्लिम नहीं लगते। मतलब उन्होंने गढ़ दिया है एक मुस्लिम की परिभाषा कि अगर मुस्लिम है तो उसकी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं देशद्रोही ही होगा। तो ऐसी परिभाषा को तोड़ती हुई ये किताब है। किसने लिखी है ये किताब? ये रक्षंदा जलील करके एक राइटर है, इन्होंने लिखी है। आज मेरे साथ मेरी साथी रिपोर्टर विदिशा भी आई हैं, तो हम पूछते हैं ज़रा कि प्रोटेस्ट देख के उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, देखकर क्या वो अंदाज़ा लगा रही हैं, कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट में? देखो गीतांजलि, मतलब कल से दिल्ली में ये सेकंड डे है, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। फ़ोन पे देख के लगता है कि कितनी भीड़ होगी, कितने ही कॉकरोच होंगे, लेकिन आज जब मैं ये ऑन ग्राउंड आई हूँ, लोगों का उत्साह देख रही हूँ। भाई भूखे प्यासे सुबह से आई हुई हूँ मैं, भूखे प्यासे, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कुछ नहीं, उस जोश बरकरार है। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो के जो नारे बढ़ चढ़कर लगा रहे हैं, वो अभी तक सुबह से लेकर अभी तक वो लगा ही रहे हैं और मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर। तो आप देखिए जैसा ये बोल रही हैं, वैसे आपको पीछे थोड़ी थोड़ी देर में सुनाई दे रहा है कि थाली चम्मच के साथ गो प्रधान गो के नारे लग रहे हैं। ये नारे याद दिलाते हैं कि मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे नारे लगवाए थे, थाली और चम्मच के साथ गो कोरोना गो। वो नारे आज लग रहे हैं उनके ही एक मंत्री को हटाने के लिए उनके पद से। हम और भी लोगों से बात करेंगे और आज की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। 7:15 हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी कॉकरोचेस हैं वो अभी भी यहाँ पर है, उसी उत्सुकता के साथ वो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। आप कब से हैं यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में? मैं कल 9:30 बजे पहुंच चुका था यहाँ पे और तब से यहीं पे हूँ। तो आपके परिवार में कोई नीट से जुड़े हैं, तो मतलब किसी के सपोर्ट में आए हुए हैं? जो हमारे छोटे भाई बहन इस दुनिया में अभी नहीं है, मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए। उनको न्याय दिलाने, मतलब जिन लोगों ने आत्महत्या की है, तो एज अ बड़ा भाई आया। एग्जैक्टली एक्चुअली आप उसको आत्महत्या ना कहें, उसको शहीद में बोलें, क्योंकि देश के अंदर में जो नाकामी सरकारों की तरफ से है, उनकी जो जिस तरीके से इन्होंने खोखलापन कर रखा है सिस्टम के अंदर में, उसके शिकार हुए हैं। और शिकार होने का मतलब ये नहीं कि हत्या हुई है, वो शहीद हुए हैं हमारे बच्चे जो है। शहीद हुए हैं। आप भी कल से यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में है? यस मैम, कल मैं आया था करीब शाम को 5 बजे, ठीक, तो वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो फिर बाद में सौरभ दास को पता चला, तो फिर वो बाहर गए, बाहर जाके फिर परमिशन लेके फिर अंदर बुलाए। तो हम कल रात से यहाँ पे है, रात में यहीं पे खाना हुआ और तो खाना पीना आपका यहीं पे मिल गया था मुझे। अभिजीत ने मतलब बहुत सारे आए थे सपोर्टर्स, जो खाना 1 बजे रात तक लेके आया था और बहुत कुछ था खाने पीने का, सब मतलब फंड, मतलब बोलते हैं ना फंड कहाँ से है, फंड कहाँ से, फंड ऐसा कुछ है नहीं, लोग बस हेल्प कर रहे हैं, अपना दरिया दिली दिखा रहे हैं। और मेरा मानना तो ये है, मैं अभी थोड़ी देर में अभिजीत दिक्के जी से बात भी करूँगा इस चीज़ को लेकर कि यहाँ से हट के अगर हम प्रधान जी के घर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करें तो उनके कान में वो आएगी, वो गूंजेगी। अभी तक जो कान में नहीं गई है बात, वो उस टाइम पे गूंजेगी। शाम के अभी 7:30 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट स्थल पे लोग अभी भी मौजूद हैं। कल से आए हुए कुछ लोग हैं और कुछ आज आए हैं, हम बातचीत भी करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से ही है मैम। आप सभी दिल्ली से हैं? तो आप लोग कल से यहीं पे हैं या फिर आज आए हैं प्रोटेस्ट में? नहीं, कल भी थे और आज भी। हम कल से यही है मैम। तो जब आप कल आए आज आए तो आप लोगों को कुछ अंतर देखने को मिला? देखिए, अंतर ये है कि पहले स्थिरता नहीं थी आंदोलन में, आज स्थिरता इस वजह से है क्योंकि लोग वक्त डटे हुए हैं, रात को भी डटे, दिन में भी हैं और अब रात में फिर रुकने का प्लानिंग है। और हम लोग जब किसी भी चीज़ में स्थिरता आती है, उसमें जब मजबूती आती है। अगर ये आंदोलन कल की कल ख़त्म हो जाता तो ये आंदोलन इतना आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन अभी ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और अपने निर्णायक रूप में पहुँचेगा। कैसी रात गुजरी यहाँ पे, क्योंकि अब रात का टाइम है, प्रोटेस्ट
हो रहा है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, और फिर मच्छर और बहुत सारी चीज़ें। आप जब रात में हैं, यहाँ बिस्तर भी नहीं है, आप कुछ लोग तो यहीं पे सोए हुए थे इसी कारपेट पे। मैम, उन लोगों के साथ मैं बहुत हमदर्दी जताता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में, इतने कीड़ों में, खुले में ज़मीन पर सोना, ये एक रोड है, वो रोड पर सोए हुए थे। अगर मैं सिंपली ये स्टेट करूँ तो ये बहुत मुश्किल काम है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इस वक्त जो भी देश में चल रहा है वो देश के फ्यूचर के लिए इतना हानिकारक है कि अगर इस समय से एक बढ़िया लड़ाई नहीं लड़ी गई, इसको बदलने के लिए यहाँ संघर्ष नहीं किया गया, तो हमारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ साथ मैम, जैसे कि आपने कहा, खाने पीने की बहुत सी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बट हमारे पास इतना अच्छा सपोर्ट और हमारे पास इतना अभी जुड़ रहे हैं लोग हमारे साथ कि किसी ना किसी तरह सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। NGOs कम इन टू प्ले, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद फूड, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद वाटर, एंड उसके अलावा यहाँ पर जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे मैनेजमेंट बेटर होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं मैम, शुरुआत में बहुत हौच पौच होती हैं चीज़ें, बट जैसे जैसे वो सिमटती रहती हैं वैसे वैसे एक अच्छी चीज़ बनती जाती है। तो ये प्रोटेस्ट एक बढ़िया बनेगा, और हम लोग तब तक रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन नहीं करते। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आप बैठे हैं, सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सरकार, थोड़ा सा अगर आप लोग जगह देते हैं वो आगे आ जाए। मेरी सरकार से सिर्फ 2 तरीके की मांग है। पहली मांग ये है कि जिन छात्रों ने पेपर दिया था, वो जो 22 लाख छात्रों का पेपर जो लीक हुआ है, जो प्रिपरेशन करी, जिनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, उनको पहले तो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। जो परिवार ने अब तक, मतलब जिन परिवार सब मिडिल क्लास लोग थे, वो कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं था, उन्होंने जो अपने खर्च किया, अपने बच्चों को खेत बेच के या फिर मजदूरी करके, उस तरीके से जो उन्होंने अपने पैसे लगाए 15-20 लाख रुपए, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और देखो, जान की तो वापसी हो नहीं सकती कंपनसेशन में, बट आगे से सरकार को एक गारंटी लेनी चाहिए कि जो अब हुआ है उसकी गारंटी लेके ये दोबारा ना हो। दूसरा क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। सीधे सवाल पर आती हूँ, हाउस द जोश? हाई है, तो बहुत हाई है। मतलब कल से प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर जितने भी कॉकरोच है, सब में वो उत्साह है अभी भी? जी, अभी उत्साह बना हुआ है, और ये उत्साह तब तक बना रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आएगा। आप कब से इस प्रोटेस्ट में? मैं जब 6 जून का प्रोटेस्ट था तब भी था, उसके पहले मैं छात्र संगठन आइसा से हूँ, उसके पहले से हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मार्च किया था। हम जुड़े हुए हैं जब से पेपर लीक का पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ है, जब से NTA जैसा भ्रष्ट एक संस्था आती है, हम तब से इस प्रोटेस्ट के साथ हैं। बाकी जहाँ तक जंतर मंतर का सवाल है, मैं 6 को भी था और मैं कल से आज यहाँ पर हूँ। डिटेन कर देंगे तो क्या होगा? मतलब ये लोगों को यहाँ से भगा देंगे तो क्या होगा? तब भी आप जुड़े रहेंगे, तब भी आवाज़ उठाते रहेंगे? डिटेन करें चाहे जो करें, अब हम जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं MA कर रहा हूँ परफॉर्मेंस स्टडीज़ से। मान लीजिए मैं नेट का तैयारी कर रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे पेपर ही लीक हो गया। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, मेरी जो अंक, मतलब जो एक गिनती होती है, अंक की गिनती, मैं पास हो गया तो वो कोई 10 लाख 20 लाख दे दिया है, तो उस पर मेरा जो नंबर आएगा उसके नंबर पे आएगा, उसको पास करा दिया जाएगा। तो NTA जैसी भ्रष्ट संस्था और इस देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उस अकाउंटेबिलिटी जैसी कोई चीज़ इस देश में बची नहीं है, तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का? अगर कोई सिक्योर फ्यूचर ही नहीं है तो लाठी मारे, डंडे मारे, जो भी करें, अब तो हमें आज का युवा मतलब तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, यही डटे रहेंगे और हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। हाँ, आज की युवा को क्योंकि ये लग गया है कि जब अंग्रेज आए थे इस देश में, जैसे उन्होंने पूरा सब कुछ खत्म कर दिया था, एक गुलामी की मानसिकता लोगों के अंदर आ गई थी, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। वो आज जाके आज के युवा जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, अब कुछ सही नहीं चल रहा है। सपोर्ट कितना देख पा रहे हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी? अगर ऑनलाइन सपोर्ट की बात करें, गोदी मीडिया के अल्टरनेट के रूप में बहुत मजबूत एक कॉकरोच मूवमेंट खड़ा हो गया है। आप लोग कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम? राहुल जाटव। आपने अपने हाथ में अंबेडकर की मूर्ति ली हुई है, संविधान हाथ में लिए हुए, आप इसे क्या डिनोट कर रहे हैं? ऐसे डिनोट यही करेंगे कि बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की बदौलत ही हम अपनी लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि आपको खुद को पता होगा, मीडिया को, कि
हमारी परमिशन जो है ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आज हम जो यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटे से ऊपर 48 घंटे क्रॉस हो चुके हैं। एक संविधान की बलद और लोकतंत्र के जो हक में मिला है, उसके बलद हमने यहाँ पे खड़े बैठे हैं। और दूसरी बात, हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे, अब नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पे वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले। आप अपने हाथ में कुछ पोस्टर भी लिए हुए हैं, आप अगर मुझे बताएं कि इस पोस्टर में क्या है। ये आप मीडिया है, आपको भी दिख रहा होगा इसमें क्या क्या है। इसमें एक तो दोगला है, राघव चड्ढा, एक ये हमारे फिल्म वाले हैं, क्रिकेटर हैं, ये भी दोगले हैं एक तरीके से। हम इनके लिए मरते हैं। आज ये खामोश बैठे, चुप्पी साथ रखी है इन लोगों ने। क्यों चुप्पी साथ रखी है? क्या ये जेनजी नहीं है? क्या ये युवा नहीं है? दूसरी बात जो ये आपका है जब युवा जागता है तो सत्ता डरती है। बिल्कुल डरती है, आज डर रही है ना। हमारे को 48 घंटे हो गए हैं, क्या सिस्टम का जो भ्रष्ट सिस्टम है उनका कोई डेलीगेट या मंत्री कोई आया हमसे बात करने के लिए? क्यों नहीं आया? डर रहे हैं वो। किस बात से डर रहे हैं? हम भारत के देश के वासी हैं, जैन जी हैं, देश का भविष्य हैं। आप आए ना हमारे पास, आप 2014 में तो हमारे पास आए थे एक सपना लेकर के, लेकिन हमें नहीं पता था आप धोखा लेके आए थे हमारे साथ में। और यहाँ पे भी आपने कुछ लिखा हुआ है, आज ताली और थाली बजते हुए गो प्रधान गो के नारा लग रहा है। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 48 घंटे का समय हो गया, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है ऑन टेबल बातचीत करने की भी। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि आज एक मामूली मंत्री का इस्तीफा मांग रही है जनता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी शर्म की बात है। हमें शर्म नरेंद्र मोदी जी पे तब आती है जब वो गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मत दीजिए, 80 करोड़ परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ना, जब देश का युवा, एक दोहरा है बाबा साहब का, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो धाड़ेगा। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज वही चीज़ जंतर मंतर पे हो रही है। शिक्षित है युवा और अपनी हक की आवाज़ बुलंद करके सरकार से जवाबदेही कर रहा है। तो आप लोग आज रात में भी यहाँ रुकने वाले हैं? मैम कल भी यहाँ पर रुके थे, आप मीडिया हैं और पहली बात तो आपने सारा शूट किया था। कल भी मैंने आपका सारा प्रोग्राम देखा था, आपने सारा शूट किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो मेरी बाइट आप ले रहे हो वो भी आगे तक पहुँची, क्योंकि गोदी मीडिया से उम्मीद खत्म हो गई हम लोगों की। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग आगे हमारी बात पहुँचाएंगे, क्योंकि आज हम नहीं बैठे। मेरी उम्र 32 है, लेकिन आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये सिस्टम सुधरेगा, आगे वाली पीढ़ी सुधरेगी, आगे वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा। और हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग बाग आएँ और इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हो कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी, कल भी एक घटना हुई थी कि लाइटें बंद कर दी, स्पीकर बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। यार ये बाबा साहब ने कहा था कि मूलभूत सुविधा पानी, आप पानी बंद कर रहे हो। लालत है सरकार पर, सिस्टम पर। लेकिन कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी आपको बुद्धि नहीं है, भाजपा सरकार को बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर लो, आप लाठी चार्ज कर लो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अभी दीपके जी ने कहा था जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, वो हो चुकी है, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, हो चुकी है। आप जेल भरो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, हटने वाले नहीं हम लोग यहाँ से। आप लोग कहाँ से हैं? मैं यहीं से ही हूँ, इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से। तो आप लोग आज प्रोटेस्ट में आए हैं या फिर आप लोग कल भी आए थे? मैं कल भी आया था, बट अराउंड 5:45 के अराउंड पुलिस ने बाहर निकाल दिया था। काफ़ी देर, हम 2 घंटा लगभग बाहर खड़े रहे, फिर वहाँ से डिस्पर्स कर दिया था पुलिस ने। तो आपने हाथ में अपना एक पोस्टर भी लिया हुआ है, डबल इंजन की सरकार, पेपर लीक की सरकार, और ये मीम भी बनाया हुआ है। जेनजी का प्रोटेस्ट है एक तरह से, तो जेनजी अपने तरीके से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप बताइए, इसके ज़रिए आप सरकार को क्या कहेंगे? मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मर तक गए हैं अब तो स्टूडेंट्स, तो उनके लिए इंसाफ होना चाहिए, आगे होना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
धर्मेंद्र प्रधान जी को तो रिजाइन करना चाहिए, उनके नीचे वालों को भी रिजाइन करना चाहिए मेरा। तो अगर बाई चांस पुलिस की डिटेनिंग होती है या फिर लाठीचार्ज होता है, हालांकि ऐसी कुछ सिचुएशन हमें दिख नहीं रही है, पुलिस मतलब सपोर्ट कर ही रही है, खाना पानी सब कुछ भीतर आ रहा है, अभी भी लोग बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या? फिर नारे लगाएंगे, दिल्ली पुलिस आई लव यू। इसका मैं आपको तो बेसिकली इंडियंस काफ़ी टाइम से डंडे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है 10 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं। हम पहले भी डंडे खाते आए थे, 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, और उस टाइम भी हम नहीं चुप बैठे थे, तो अब भी चुप नहीं बैठेंगे। आप कितना भी दबा लें, हम दबने वाले नहीं हैं, और हम डम नहीं हैं, हम जेंजी हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हैं। आपको मैं 6 तारीख से यहीं पे देख रही हूँ, आप 6 तारीख के भी प्रोटेस्ट में थे, आप कल के भी प्रोटेस्ट में थे। घर जाने का इरादा है कि नहीं है? आपको जाने का इरादा है, सरकार जाने दे तब तो कब घर जाएंगे? अब ये तो सरकार डिसाइड करेंगे कब घर जाएंगे। अब ये मतलब प्रोटेस्ट तो कल से ही चल रहा है। कल बोले थे 5 बजे तक था, 5 बजे से पहले कुछ डिसीजन ले लिए होते हैं तो ये जो स्टूडेंट है फ्री हो गए होते, घर चले गए होते, मैं भी चला गया होता। तो मतलब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे आप घर नहीं जाएंगे? मूड तो वही बना गया मैम कि इस्तीफा तो लेके ही जाएंगे। और कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर से हूँ। आप जौनपुर से यहाँ पे आए हैं केवल सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? कल मतलब परसों रात में निकला था तो कल सुबह पहुँचा था, तो कल से अभी यहीं पर ही है, स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तो कैसे रात गुजर रही है? ये सड़क पे ही कारपेट बिछा हुआ है। हाँ नहीं मैम, कुछ और ज़रूरत पड़ेगी, गर्मी है, कहीं भी लेट जाएंगे तो चल जाएगा, तो कारपेट बिछा हुआ उतना पर्याप्त है। बाकी जिस तरीके से सरकार चाह रही है वैसा स्टूडेंट कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ मतलब ऐसा दिख नहीं रहा, मतलब पूरी तरीके से कान आँख सब बंद कर लिए हैं। सरकार चाह रही है कि स्टूडेंट यहीं ऐसे सड़क पे? सरकार तो चाह रही है, सरकार के एजेंडे में ही नहीं है पढ़ाई लिखाई, सरकार के एजेंडे में एजुकेशन है ही नहीं। सरकार के एजेंडे में केवल धर्म की राजनीति होती है। एजुकेशन का मुद्दा होता है तो इस तरीके से जो बच्चे हैं मतलब सड़कों पे ना आते। मतलब एक इथिक्स और मोरलिटी के अकॉर्डिंग में आदमी को खुद डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर उनके अकॉर्डिंग इतने बच्चे अगर मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं, बार बार पेपर लीक से जूझ रहे हैं, तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं कंट्रोल हो रहा, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा है, कोई और संभालेगा, कोई और बेहतर मंत्री ढूंढिए। वैसे भी तो बीजेपी में कोई ऐसा बढ़िया मंत्री तो है नहीं कि ढूंढ पाएँ। भाई साहब आपके लिए भी मंच खुला है, ठीक है, आप आके यहाँ के युवाओं से बात करके सलूशन खोज सकते हैं। सीधी बात, यहाँ पर नए युवा हैं, उनके पास सलूशन है, वो सलूशन आपको दे देंगे। आपको अगर सलूशन नहीं मिल रहा है तो मंच आपके लिए भी ओपन है, बंदा नहीं हुआ है। ये प्रदर्शन के युवाओं की अपील है कि सरकार के लोग यहाँ आ सकते हैं, मंच उनके लिए भी खुला हुआ है। उनके बच्चे भी इस देश के एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं। कुछ बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। अब जो अभी करंट सिचुएशन है ना, अभी जो एजुकेशन को ना इन्होंने बिजनेस बना दिया है, चाहे टॉप लेवल के पॉलिटिशियन हो, टॉप लेवल के करंट गवर्नमेंट हो, एक्चुअली इन्होंने सब जितने भी पूंजीपति है उनको सब दे दिया है। एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, सीबीएसई के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब इन्होंने दे दिया। इन्होंने एक पैटर्न बना दिया है कि स्टूडेंट हमें पैसे दे, पहले तो पेपर एग्जामिनेशन फीस, एग्ज़ाम फीस भरे, फिर उसके बाद हम पेपर लीक कर दें, फिर उसके बाद दोबारा हम वो करें, फिर दोबारा पैसे वो भर के दोबारा, जैसे सीबीएसई में रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी यही पैटर्न इन्होंने वो कर दिया है। इनको अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने देख लिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी एजुकेशन की तरफ भाग रही है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी एजुकेशन संस्था है, चाहे जेएनयू है, जितने भी टॉप लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। धीरे धीरे एजुकेशन का बजट भी ये लोग कम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। जो लोग पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं उन लोग की स्कॉलरशिप में कमी आ गई है। तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को यही कहेंगे कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। पेपर लिखो या 2 पेपर लिखो तो समझ में आता है। 2017 से अब तक मोर देन 50 पेपर लिख हो चुके हैं। इतना लिख तो नहीं होना चाहिए ना, एक गलती की माफ़ी है, ये तो रिपीटेशन ऑफ गलती हो रही है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैम देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो सब चीज़ को कंट्रोल कर रही है, सिस्टम को, ठीक है। ये युवाओं के मतलब आम नागरिक को वोट्स अगर जीतते हैं तो इनको वैल्यू पता होता है, इनको स्टूडेंट के प्रोटेस्ट, किसान के प्रोटेस्ट, जिसके भी प्रोटेस्ट उसको महत्व देते हैं। वोट से तो जीत नहीं रहे हैं, सब सिस्टम कंट्रोल करके, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी सीबीआई हो, पुलिस हो, सबको कंट्रोल करके जीत रहे हैं, ठीक है। और रियलिटी
आम नागरिक को पता है किसी तरीके से कोई पूछता है कि अगर इस तरीके से सब अगर कंट्रोल कर ली तो बीजेपी हर जगह हर स्टेट में बन जाती है। मेरा कहने का मतलब है ना कि सो कॉल्ड मतलब डेमोक्रेसी भी तो दिखाना चाहते हैं ना। और सवाल पूछने वाले को वो लोग लेबल लगा देते हैं। वो डेमोक्रेसी दिखाने के लिए केवल वो चुनाव करा रहे हैं। डेमोक्रेसी दिखाने के लिए चुनाव करा रहे हैं और 1-2 स्टेट में रियायत दे रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? मेरा नाम हर्ष है और मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन। लोकतंत्र का इकबाल इस बात से मजबूत नहीं होता कि सरकार कितनी मजबूत है, बल्कि इकबाल इस बात से मजबूत होता है कि लोग कितने मजबूत हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव मंत्री हैं, ना कि देश के शिक्षा मंत्री हैं। जब बिहार में चुनाव होता है, जब बंगाल में चुनाव होता है, जब उड़ीसा में चुनाव होता है तो धर्मेंद्र प्रधान को भेज दिया जाता है। जब किसी सांसदों को तोड़ना होता है तो धर्मेंद्र प्रधान को भेज दिया जाता है। जब प्रोपेगेंडा फैलाना होता है तो धर्मेंद्र प्रधान को भेज दिया जाता है। जब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय नहीं दे चलाना तो उन्हें चुनाव मंत्रालय दे दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान क ख ग घ अंग से लेकर, मैंने पहले भी कहा, वो जितनी नाम जानते हैं, जितने पद जानते हैं, वो सारे नाम सारे पद वो संसद में खड़े होते हैं तो बोल देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी थी भाई साहब, उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी। मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूँ। मेरे सामने राउज IAS में 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। 3 दिनों तक धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट तक नहीं आया था उस बात पर, ना वो एक संवेदना लेकर के आए। तो अभी भी नहीं आया जो नीट इस बात को लेकर भी उन्होंने 4 दिन तक तो मीडिया बाइट भी नहीं दी मैम। 4 दिन बाद उनको याद आया कि अच्छा देश में नीट पेपर लीक हुआ है। और इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बताना चाहूँ कि यहाँ से बस कुछ किलोमीटर दूर साउथ कैंपस में आज धर्मेंद्र प्रधान योगा करने पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होती है और देश के तमाम युवाओं को बहुत खुशी होती अगर 2 मिनट के लिए यहाँ भी आ जाते और बच्चों से बात कर लेते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जरूरी नहीं समझा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज जो शिक्षक हमें पढ़ाने आते हैं उन्हें पॉलिटिकल साइंस का प भी नहीं पता होता। उन्हें केवल ये पता होता है कि सावरकर ने इस्तीफा क्यों दिया और सावरकर ने माफीनामा क्यों दिया और इसको वो डिफेंड कैसे कर सकते हैं। उनको ये पता है कि सरकार अच्छा काम कैसे कर रही है, लेकिन हमारे शिक्षकों को ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारे शिक्षकों को अगर सिलेबस बताओ तो ये नहीं पता कि उसमें पढ़ाना क्या है। और इसी तरीके से आज देश में एलिजिबिलिटी शिक्षक बनने की, प्रोफेसर बनने की ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि एलिजिबिलिटी ये है कि आप किस संघ से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, आपने संगठन के लिए कितना काम किया है। और देश का दुर्भाग्य यह है कि देश में केंद्रीय मंत्री बनने का जो पैमाना है वो यह नहीं है कि आप कितना काम करके आए हैं, आपने देश में कितना काम किया, बल्कि पैमाना ये है कि आप प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को कितनी बार रीट्वीट कर सकते हैं। आप सुबह सुबह उठ के उनको एक बार रीट्वीट कीजिए, शाम को सोते सोते एक बार रीट्वीट कीजिए। ये है देश में केंद्रीय मंत्रालय का हाल। मैं ये कहता हूँ कि अगर सबको संगठन में ही काम करना है तो फिर मंत्रालय कौन चलाएगा, और जब मंत्रालय में काम नहीं करना है तो फॉर गॉड से धर्मेंद्र प्रधान प्लीज गो। दुर्भाग्य है ना कि जो अभी मैंने बोला कि इनके पार्टी में कोई ऐसा एबल बंदा नहीं है जो मिनिस्ट्री को संभाल सके। मतलब मुखिया ही ऐसा है कि जो सामने वाली मीडिया बोलती है कि डंका बज रहा है। किस चीज़ का डंका बज रहा है मैम? विश्वगुरु भारत पर्ची देख के पढ़ने का डंका बज रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने का डंका बज रहा है। मीडिया मतलब चुनाव में इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ जाते हैं तो पर्ची देख के बोलते हैं। हाय, आप कहाँ से? राजस्थान से। क्या नाम है आपका? आयुष। आप यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। आपने एक आपने एक पोस्टर लिया हुआ है जिसपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है? ये है मित्रोन। क्यों? क्योंकि जो मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जो भी ये जब भी हमारे मतलब जब बात करने के लिए जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट चाहिए हम लोग से, तब ये आके हम लोग के सिर्फ मित्रों ही करते रहते हैं। सिर्फ ये काम की बात ये कुछ करते नहीं है, तो इसलिए इन्होंने शायद मित्रों सबका डिस्कवर कर दिया है। और यहाँ पे आपने लिखा है हैरी पॉटर के लिए किंडर जॉय लिया था, ये निकल गया। ना पढ़ाई का सॉल्यूशन, ना सिस्टम का रिफॉर्म, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एग्जाम पोस्टपोन। इससे क्या डिनोट कर रहे हैं आप? इससे मैं ये डिनोट कर रहा हूँ कि लगातार डिफरेंट स्टेट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और तब पर भी ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये एक बार भी कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, ना इस्तीफा दे रहा है। तो मेरे को भी यही लग रहा है कि ये भी कोई कार्टून से कम नहीं है, क्योंकि किंडर जॉय में कार्टून निकलता है और ये भी कार्टून ही है। इसके लिए ये तो डू यू थिंक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे या सरकार की तरफ से पहल की जाएगी कोई बातचीत करने के लिए? अगर मेरा रहे तो वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, वो उनके बच्चे यहाँ सिस्टम में है ही नहीं, वो तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो फिर वो क्यों ही ये सिस्टम में सुधार करेंगे। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये कोई सुधार इसमें आएगा। सरकार से कोई मांग करनी है? सरकार से मेरी कोई मांग तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे जो देश के जो नेक्स्ट जो PM होंगे ना, मैं वो चाहूँगा कि वो शादीशुदा हो। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि वो अपनी मन की बात अपनी वाइफ से कर सके और काम की बात देश से कर सके। ये देश के युवा हैं जो कह रहे हैं कि यहीं से कुछ किलोमीटर दूर देश के मंत्रियों ने योगा किया, क्योंकि आज योग दिवस था। देश भर से तस्वीरें आई कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा नेता योगा कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे कुछ किलोमीटर दूर यहीं सामने प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे कोई पाकिस्तानी, कोई एंटी नेशनल लोग नहीं है, देश के युवा हैं। और जब भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, इन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है, तो इनकी मांग भी सुननी चाहिए। इनसे अगर 2 मिनट कोई आके बात कर ले भाजपा की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो इन्हें भी लगेगा कि नहीं, हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही हैं। हमने वोट देके जिन्हें एज अ अभिभावक के तौर पर, ऐसा हमारे नेता के तौर पर जिन्हें चुना है, उन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और वो हमारी खैर करते हैं और हमारी खैर खबर लेने यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब देखना होगा कि युवाओं की आवाज़ यहाँ से मंत्रालय तक पहुँचने में कितना देर लगता है, क्योंकि अगर हम सड़क से मंत्रालय तक जाएं तो हमें मात्र 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, सड़कें बहुत सुंदर हैं यहाँ की, सेंट्रल दिल्ली की। 15 मिनट तो हमें सड़क से लगेगा, लेकिन देखना होगा कि आवाज़ पहुंचने में कितना समय लगता है। ये रात के 10 बजे का नज़ारा है, आप मेरे पीछे देखिए, स्टेज पूरा फुल है। लोग थाली और चम्मच हाथ में लिए उसे बजाते हुए गो प्रधान गो का नारा लगा रहे हैं। और मैं एक बार अपने कैमरामैन जो हमारे कैमरे के पीछे साथी, मैं उनसे बोलूँगी आपको पूरा प्रोटेस्ट साइट एक बार दिखाने को। देखिए, लोग अभी भी यहाँ पे 200 से 300 से ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। आप देखिए, लोग अलग अलग ग्रुप बना के यहाँ पे गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का भी अब ये रात होने को है, रात हो चुकी है, 10 बजने वाला है, लेकिन अभी भी लोगों का जो जोश है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लोग अभी भी फुल जोश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभिजीत दीप्ति ने भी बीच में शाम को ये अनाउंस किया कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार से अगर कोई ऑन टेबल पहल करता है कि भाई हम बातचीत करेंगे आपसे, आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जो मांग है, उस मांग पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। उसके इतर कोई भी बातचीत अगर सरकार करना चाहे तो ये लोग तैयार हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो आवाज़ है, ये जो थाली चम्मच की आवाज़ है, ये जो गो प्रधान गो की आवाज़ है, ये जो युवाओं की आवाज़ है देश की, ये सरकार के कानों तक कब तक पहुंचेगी और इसमें कितना अधिक और समय लगेगा। मैं गीतांजलि, कैमरे के पीछे हमारे साथी हरीश। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मॉलेटिक्स।